जननायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होने का दावा बिहार के बहुत सारे नेता कर रहे हैं, जो बिहार का नेतृत्व करने के साथ ही जमकर सत्ता की मलाई खाई हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने का तनिक भी कार्य नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर जहां सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में कार्य किए, वहीं उनके शिष्य होने का दावा करने वाले लोग अपने और अपने परिजनों की तरक्की कर रहे हैं। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयराम बिलप ने जिला भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने इशारे ही इशारे में जमकर लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस के माध्यम से ऐलान किया कि आगामी 24 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती भव्य तरीके से मनाएगी, जिसमें पूरे राज्य भर से लोग शिरकत करेंगे। इस जयंती के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर लोगों को यह बताने का प्रयास करेगी कि जो कर्पूरी ठाकुर ने जन कल्याण के कार्यों को किया था, वैसा ही कार्य आज की सरकार भी कर रही है। पार्टी के सभी शीर्ष पदों को रखा, सत्ता के सभी शीर्ष पदों को रखा। जब आगे उत्तराधिकार की बारी आई तो अपने बाद अपनी पत्नी का, उसके बाद अपने बेटे का, बेटी का, अपने रिश्तेदारों का चयन किया, लेकिन समाज के किसी गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित का चयन नहीं किया। उनको आज कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम बनाने से नहीं होगा, कर्मों में उतारना पड़ेगा। ये राजद और जेडीयू के लोगों को आज सीखना चाहिए कैसे वो महान कर्पूरी ठाकुर जी, जब उनका निधन हुआ तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था। पटना तो छोड़िए, गांव में भी उनके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं था। ये दो बार के मुख्यमंत्री का सादगीपूर्ण जीवन, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय को अर्पित किया था। 1967 में जब पहली बार बिहार के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उस सरकार में महामाया प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाते जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कुछ फैसले लिए, उसका दूरगामी परिणाम और शिक्षा के बारे में उनके विचार क्या थे, ये समझ में आता है। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया था 10वीं बोर्ड की परीक्षा, और इसका एक दीर्घकालिक परिणाम उस दौर में ये निकला कि गरीबों, वंचितों, शोषितों के बच्चे शिक्षा के प्रति उन्मुख हुए। वो लोग भी बड़ी संख्या में 10वीं 12वीं करके शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। जब 1970 ईस्वी में सांप्रदायिकता के नाम पर एक बड़ा जहर घोला जा रहा था, तब बिहार में कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ और कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जनसंघ के समर्थन से, जनसंघ के सहयोग से सरकार बनी थी। और उस सरकार ने भी जो कुछ निर्णय लिया था वो भी ऐतिहासिक निर्णय रहा, जहां 8वीं तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था बिहार के प्रति बच्चों के लिए सुलभ कर दी गई। और 1977 में जब पुनः एक बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, हमारे जनसंघ के श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी उस सरकार में वित्त मंत्री बने। उस सरकार ने जो 11 नवंबर 1978 को ऐतिहासिक निर्णय लिया था 26% आरक्षण का, वो आरक्षण का निर्णय आज भी ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जो मंडल कमीशन से भी 10 साल पहले वो आरक्षण लागू हुआ था। 3% गरीब सवर्णों के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 20% पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। सड़क लूटपाट करते 7 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र के बादशाहगंज सुल्तानपुर मुख्य पथ पर मोहता बगीचों के समीप लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए 7 अपराधियों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 3 बाइक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शुक्रवार की रात्रि गुप्त सूचना मिली कि अमरपुर थाना क्षेत्र के बादशाहगंज सुल्तानपुर मुख्य पथ पर कुछ अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। छापेमारी के दौरान घटनास्थल पर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर एक अपराधी को उनके आवास स्थान लोगाई गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी लेने पर एक युवक के पास कमर में रखे एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस, एक ओप्पो कंपनी की मोबाइल बरामद की गई, जबकि घटना स्थल से 3 बाइक एवं लोगाई गांव से एक बाइक बरामद कर लिया गया।
गिरफ्तार अपराधी साकुंड थाना क्षेत्र के कसवा खेरी गांव निवासी मनीष कुमार, छोटू कुमार, साकुंड निवासी गौरव कुमार सिंह, अमरपुर थाना क्षेत्र के लोगाई गांव निवासी सौरभ कुमार, रौनक कुमार, रोहित मोदी तथा महोता गांव निवासी प्रतीक कुमार है। गिरफ्तार रोहित मोदी के खिलाफ भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना में कांड संख्या 379/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज है, जबकि अन्य अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि ठंड के मौसम में चोरी की घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती, बाइक से गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया गया है। गठित टीम में थाना अध्यक्ष के साथ दारोगा पवन कुमार, चंचल कुमार, बिक्की कुमार, खुर्शीद आलम, दीनानाथ राय समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। राजमार्गों पर होने वाले लूटपाट पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा बांका जिला के विभिन्न थानों के अंतर्गत विशेष जांच, छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कल शाम में सूचना मिली कि अमरपुर थाना अंतर्गत बादशाहगंज सुल्तानपुर रोड में कुछ लोग जो है कुछ अपराधी कर्मी बाइक वगैरह की लूटपाट करने के फिराक में है। जैसे ही सूचना मिली उसके सत्यापन के तुरंत उपरांत जो है थाना प्रभारी अमरपुर के द्वारा छापेमारी किया गया और छापेमारी के दौरान जो है कुल मिलाकर के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक अवैध देसी कट्टा, 2 कारतूस और 3 बाइक बरामद हुआ है। 4 बाइक हाँ 4 बाइक है। एक चौथा बाइक का उसका सत्यापन अभी किया जा रहा है, लेकिन 3 बाइक जो चोरी का बाइक है उसे हम लोगों ने जब्ती सूची बनाया है। एक चौथे बाइक की अभी उसका सत्यापन किया जा रहा है। अच्छा, ये लोग पेशेवर अपराधी है क्या? इन लोग का इतिहास है? उसमें जो है कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा, जैसे रोहित मोदी है, इसके विरुद्ध अमरपुर थाना में ही पिछले साल डकैती के केस में जो है इसे जेल भेजा गया था, जो अमरपुर थाना का ही रहने वाला है। तो नाथनगर थाना कांड संख्या 379/22 जो डकैती का केस है उसमें इसे जेल भेजा गया था। और विभिन्न अपराधी जो अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नए अभी अपराध की दुनिया में कदम रखा है और कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। समाजसेवी सह पूर्व प्रत्याशी ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। शनिवार को बांका नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के एक सिंगा गांव में बांका नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी सह समाजसेवी इंजीनियर कुणाल सिंह ने गरीब निसहाय व्यक्तियों के बीच कंबल बांटकर नेकी का काम किया। इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए बताया कि मुझे गरीबों की मदद करने में अपार खुशी की अनुभूति होती है। मैं सामाजिक कार्यों में लगातार योगदान दे रहा हूँ। आने वाले समय में भी मैं खड़ा रहूंगा। मौके पर कुणाल सिंह के साथ रामदेव पासवान, रंजीत यादव, हीरा मंडल, प्रवीण मंडल आदि सहयोगियों व ग्रामीणों की मौजूदगी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर शताब्दी समारोह को लेकर जदयू अल्पसंख्यक मोर्चा ने की बैठक आयोजित। बांका शहर के मलिक टोला में आगामी 24 जनवरी को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर जदयू अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जफर आलम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष ताज आलम उपस्थित हुए। जिसमें जिलाध्यक्ष जफर आलम ने संबोधित करते हुए कहा कि 24 जनवरी को पटना में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर जिले भर से काफी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पटना पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह में जोरदार भागीदारी निभाने की अपील की। मौके पर सैयद निजाम साहब, मोहम्मद सनीयल जफर, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद नूर आलम व काफी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक सेल के कार्यकर्तागण मौजूद थे। उर्स मेले का उद्घाटन बांका लोकसभा प्रत्याशी ने फीता काट कर किया। दिनांक 19 जनवरी को सबूगंज के चुटिया गांव में उर्स की शुरुआत हो गई है। ये उर्स हजरत शाह सिराजुद्दौला बगदादी की बरसी पर मनाई जाती है। एक चमत्कारिक शक्ति के धनी हजरत साहब की याद में एक जबरदस्त कव्वाली का मुजाहिरा किया गया। इस उर्स मेले का उद्घाटन बांका लोकसभा के उम्मीदवार श्री जवाहर कुमार झा ने किया। गाँव के लोगों ने भी श्री जवाहर कुमार झा का जमकर स्वागत किया। समारोह में आए नवादा और बरेली के कव्वालों ने देशभक्ति और भाईचारे के कई कव्वाली गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री जवाहर कुमार झा भी काफी अभिभूत थे। उन्होंने जलसा में आए लोगों से कहा कि जनता के पास वोटों की ताकत है और उसको सही तरीके से सही उम्मीदवार के लिए उपयोग करना चाहिए। माननीय जवाहर कुमार जी का स्वागत तालियों से।
आप लोग तमाम कमेटी के सदस्य और मेहमानों से मेरी गुजारिश है, शोर शराबा नहीं करें। आप लोग तालियों से स्वागत इस्तेमाल करें।